डेली। सबसे पहले मैं यहाँ पे डे वन लिख लेता हूं क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का डे वन होने वाली है। ठीक है, चैप्टर वाइज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस की रिगार्डिंग मैं बातें आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मीन मीडियन से मीन, मीडियन एंड मॉड, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और ये वैसे चैप्टर हैं जिससे डायरेक्टली क्वेश्चंस रहते हैं और बच्चे से क्वेश्चंस एग्जाम में बन भी जाते हैं। ठीक है ना, मैं अभी एक पीडीएफ पे काम कर रहा हूँ जो कि पीवाईक्यू करके है, उस 2025 का, 2024, 2023, 2022, ठीक ना, अभी तक हमने 2 साल के, इस साल में जो भी क्वेश्चंस है वो भी मीन मीडियन थ्री मेथड, मतलब जितना मेथड हो सकता है आप एग्जाम में कौन सा यूज करोगे, इन डिटेल सॉल्यूशन में पीडीएफ बना रहा हूँ। ठीक ना, सुबह तक ये दोनों ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कंप्लीटली इन इन चैप्टर से रिलेटेड मैं सॉल्यूशंस भेज दूंगा विथ पीवाईक्यू करके। ठीक ना, उससे क्या होगा, आप देख सकते हो सो कौन सा सॉल्यूशन एग्जाम में आपको बनाना है। मीन निकालने के लिए 3 मेथड है, बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं यूज कौन सा करना है। ठीक ना, मैंने सोचा एकदम बच्चों की तरह तीनों मेथड लगा देते हैं, उसमें से आपको खुद एहसास हो जाएगा जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो इजी टू कैलकुलेट है। ये तो बात सही है, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट जानने की आवश्यकता है। और जिसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। बट जब डिजिट ज्यादा हो जाती है तो वो चीजें वहां पे कहीं से काम नहीं आती है। ठीक ना, ठीक ना, तो इसी चीज को ध्यान में रख के मैंने सॉल्यूशंस वाली क्लासेस बनाई है और उस पे मैं एक वीडियो लेसन भी करा दूंगा। ठीक ना, वो प्रीवियसली क्लास से रिलेटेड था। जो बच्चे आज से क्लास कर रहे हैं उनके लिए आप यहाँ से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो, बेसिक टू एडवांस। ठीक ना, मैं यहाँ पे डेट लिख लेता हूँ, 23 दिसंबर 2025। ये क्लासेस करने के लिए आपको बेसिक आने की आवश्यकता है। आती है पहले से तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो मायूस होने की बिल्कुल बात नहीं। व्हेन द नेसेसरी इज, नो नीड टू। चलते हैं सीधे कॉन्सेप्ट की तरफ। जहां अपने को जरूरत होगा आपसे कुछ पूछना, कुछ बताना, तो आप माइक को अनम्यूट करके मुझे बता सकते हो। ठीक ना, ओके। मैथ्स के लिए मैथ्स प्रिय नाम ही काफी है। प्रोबेबिलिटी क्लास 10, जो की टर्म है जो आपको पहले से जाननी चाहिए वो सारे चीज में एकदम स्पीड में बताऊंगा, ताकि जिन बच्चों को पहले से आती है उनका रिवीजन हो जाए, जिन्हें नहीं आती है उनको पहली बातें ये चीजें रिकॉल हो जाए। हम और आप क्लासेस किए हैं, कराया गया है, तो सारी चीज के बारे में जानकारी तो रहती ही है, थोड़ा आधा अधूरा, लेकिन उस करेंगे पूरा पूरा। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब जो मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट होता है, जैसे क्वाइन को आप टॉस कर दीजिए, डाइस को थ्रो कर दीजिए, ठंड में लूडो लूडो खेलते रहिए। आजकल तो टेक्निकल आ गया लूडो, तो उसमें चीटिंग करने का स्कोप कम रहता है। टॉसिंग अ क्वाइन और थ्रोइंग अ डाइस, और फिर आता है प्लेइंग कार्ड। ये सब क्या कहलाएगा, एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। एग्जाम में कहीं से भी आपको डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, ये बात आपको समझनी चाहिए और ये चीजें मुझे बतानी चाहिए। आउटकम क्या होता है, आउटकम जो उससे आए, जैसे अगर आप, जैसे अगर आप एक क्वाइन को क्वाइन को टॉस करोगे तो हेड आएगा और टेल आएगा, डाइस को थ्रो करोगे तो 1 2 3 4 5 6 तक ही आएगा। ऐसा नहीं घर में डाइस बना लिए मालूम चला 6 फेस में सब जगह 6 ही, ऐसा नहीं। जो भी होगा वो वो मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। आउटकम, एक्सपेरिमेंट, शोले मूवी में बहुत लास्ट में पता चला था वीरू के पास जो वो सब
क्वाइन टाइप का था ना, उसमें दोनों जगह एक ही था, हेड टेल दोनों जगह एक ही था। तो वैसा मैथमेटिक्स में कुछ होने वाला नहीं है। सैंपल स्पेस कहने का मतलब क्या क्या आ सकता है उसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस। ये सिर्फ देखने के लिए चीजें हैं, इसे नोट करने की आवश्यकता नहीं है। एक्सपेरिमेंट हो गया, आउटकम। आउटकम कहने का मतलब क्या क्या आ सकता है, सैंपल स्पेस मतलब क्या क्या आना है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, जैसे एच से हेड, टी से टेल। डाइस को थ्रो करोगे तो एस मतलब क्या हो, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है। उसके बाद एक आती है इवेंट। हाँ सर, शादी वाली इवेंट नहीं, नहीं बर्थडे वाली इवेंट नहीं, वो भी नहीं। इज सबसेट ऑफ द स्पेस, सैंपल स्पेस। जैसे इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, जैसे आपने एक डाइस को थ्रो किया तो उसमें आना क्या है, 1 2 3 4 5 6, इसी नंबर में से कोई एक आएगा। ठीक ना। अगर आपसे ऐसे पूछ ले बाबू, इवेंट मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है इवन नंबर आने का, तो 2 4 6, यही तो इवन हो गया ना। तो ऊपर वाला क्या हो गया, सैंपल स्पेस। जो सैंपल स्पेस है उसी का एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा एक टुकड़ा। ठीक ना। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाती है ये वाली श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जो होना ही होना है। जैसे ठंड में ठंड छुट्टी होना ही होना है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। डेट आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो, छुट्टी होना, गर्मी में गर्मी छुट्टी होना ही है। जैसे आप डाइस को थ्रो करोगे तो हमेशा 6 से कम ही आएगा, कभी भी उससे ज्यादा नहीं आ जाएगा। बोलो आता है सर 2 बार चलने पे, नहीं, एक बार, एक बार का बात किया जा रहा है। इम्पॉसिबल इवेंट, जो पॉसिबल ही ना हो, जैसे स्कूल वाले बोले एकदम सब बच्चा को जर्मनी ट्रिप लेके जाना, तो नहीं होगा। इम्पॉसिबल इवेंट, वो सब पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो छोटा छोटा ट्रिप ही पॉसिबल नहीं है। इक्वली लाइकली इवेंट, सेम चांस, सेम चांस। जैसे आप क्वाइन को टॉस करोगे तो हेड और टेल आना कैसा है, इक्वली लाइकली है, दोनों का आने का संभावना सेम है। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब एक दूसरे का पूरक, पूरक। यानी होने का, किसी भी चीज का होने का प्रोबेबिलिटी और किसी भी चीज का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। तो मैथमेटिक्स में इसको ऐसे करके टीका लगा देते हैं बगल में, टीका। होने और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है। ठीक ना। प्रोबेबिलिटी होने और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी को अगर सम करोगे तो हमेशा कितना आ जाएगा, 1। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एक फॉर्मूला इसमें यूज होता है, एकदम वन एंड ओनली वन सिंगल फॉर्मूला पे काम चल जाता है। जो आपके फेवर में है वो डिवाइडेड बाय टोटल, फेवर में है वो, फेवर जो है फेवर में आपका वो, और डिवाइडेड बाय टोटल, यही होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ठीक है। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ये सब वर्ड यूज है, बट अपने को उससे मतलब नहीं है, ये वाले से मतलब है। ठीक ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला में से एक आता है। किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी अगर इसमें देखोगे, फेवर में हमेशा कम होगा। ठीक ना। नीचे कितना होगा, ज्यादा, और ऊपर कितना होगा, कम। अगर कम को ज्यादा से डिवाइड करोगे तो हमेशा 1 से कम ही आना है, हमेशा 1 से कम ही आना है। ऊपर में ज्यादा होगा, नीचे में कम होगा। तो इसी चीज को बोला जाता है, इसी चीज को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी, यानी रेंज वाली। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ा होगा बट 1 से छोटा होगा। Which of the following is probability of an event? P से प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट लिखा हुआ है मतलब उसका ऑफ, और ई फॉर इवेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। जैसे -1 होगा तो बोलोगे नहीं, निगेटिव वाली तो कदापि नहीं होगा, कदापि मतलब कभी नहीं। जैसे 3/5 बोलोगे हो जाएगा।
4/7 ये भी हो जाएगा। और देख लेते हैं 40/7 तो ये नहीं होगा, नन। तो इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है जी, जो एक से कम हो और जीरो से ज्यादा हो? निगेटिव वाला तो नहीं होगा। 40 में 7 से डिवाइड करोगे एक से ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये वाला। ठीक है। इसके अलावा क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, तो एग्जाम में ऐसे करके पूछता है, जीरो से ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमेशा कैसा होगा, जीरो से ज्यादा, और एक से कम। एक बोले तो 100%, वन बोले तो कितना, 100%। दूसरे शब्द में आप ये भी बोल सकते हो 0% से ज्यादा और 1%, 100% से कम। इस पे बेस्ड आपका PYQ क्वेश्चंस है, और दिखेगा भी प्रभु, दिखेगा भी। और ये NCERT में भी आपको दिखेगा। ठीक है ना, इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है नहीं है, तो इस पे बेस्ड आपको दिखेगा। CRT क्लास 10। हम्म। ये क्वेश्चन देखेंगे सभी स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता है भाई साहब, तो ये तो हो सकता है। ठीक ना, ये भी हो सकता है, पॉसिबल तो है। तो ये आपका हो गया पॉसिबल। ये भी पॉसिबल है, ये निगेटिव वाले ना, निगेटिव वाले नॉट पॉसिबल, कैन नॉट बोल रहा है। तो एग्जाम में इस पे टिक लगाओगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक ना, काफी अच्छा आंसर आया। इसी में परसेंटेज लिख, कभी कभी इसी में ऐसे करके लिख देता ऑप्शन ए में 0.3 ऐसे कर, तो ये 3/9 हो गया। 2024/2025। और कितना लेगा, 2026/2025। इसमें से कौन सा पॉसिबल है, नहीं है, तो ये पॉसिबल है क्योंकि ये 3/9 के इक्वल होता है। तो बोलोगे ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है, तो इसका वैल्यू एक से ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है, मतलब नहीं है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा चैप्टर में। बिना देरी किए हुए कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में पढ़ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट में से एक है। ठीक है, हमने रेंज के बारे में पढ़ लिया, कॉम्प्लीमेंट। लेट मी, कॉम्प्लीमेंट वाले को एक बार फिर से बता। कॉम्प्लीमेंट रूल क्या कहता है, अगर किसी का होने का प्रोबेबिलिटी, होने और नहीं होने, ठीक ना, होने और नहीं होने, इन दोनों का प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड करोगे ना तो हमेशा 1 होगा। जैसे कॉम्प्लीमेंट इसी को बोलते हैं। जैसे किसी को प्रोबेबिलिटी मान लो ऐसे करके, ए मतलब होने का, नहीं होने का, इसी ए लिख के बगल में क्या लगा देंगे, ऐसे करके बिंदी, या कैसे भी करके लगा सकते हो। तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। 1 में से माइनस कर लोगे ना किसी भी चीज को, ए, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। ये सिर्फ मैथमेटिकल वर्ड है और इसके अलावा कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, जो सिंपल सा फॉर्मूला है, देखना बोर्ड एग्जाम में उस पे बेस्ट PYQ क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, और आने वाले समय यानी कल के क्लास में ही आप देखोगे PYQ इस पे बेस्ट। तो उस समय आप सभी लोग आंसर देना, वो भी सही सही। ठीक ना,
उसमें एक टर्म यूज होती है, ठीक ना, इफ पी ऑफ ए ऐसे करके लिखा रहेगा, प्लस पी ऑफ नॉट ए इक्वल टू, देन वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका वैल्यू उसमें पूछा जाता है। A B C D, 4 3 2 1। किन्हीं को डाउट है तो हैंड रेज किए हो, बता सकते हो, ठीक ना, कमेंट में, या फिर आप अपने माइक को अनम्यूट करके, ठीक है। इसमें क्या इसका वैल्यू होगा, इस पे बेस सेम टू सेम आपको PYQ में क्वेश्चंस दिखेगा, ठीक है। जरा सा जरा सा जरा सा क्या, हाँ, कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखना, हमने अभी अभी बताया था, अगर इन दोनों को ऐड किया जाता है, होने और नहीं होने का वैल्यू कितना, एक्स, एक्स बोले तो 1, ठीक है। ये जो आप जो इतना सुंदर अक्षर में लिखा हुआ है, इसके कहने का मतलब PE होने और PE नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1। तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो इसमें पुट कर देंगे ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1, 2 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो आप ये तो आंसर बता ही सकते हो। कैसा लगा सीख के? डरा रहे हैं? नहीं नहीं, पूछ रहे हैं। ओ हेलो। हाँ सर, हाय बोल दिए तो हम इधर से गुड बाय बोल रहे हैं, नहीं नहीं वैसा नहीं, सीख के जाना। यस, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? यस सर। आ गया। ओके ओके। जब मैं PYQ कराऊंगा तो उस समय आपसे, सभी स्टूडेंट से उम्मीद रहेगा क्वेश्चंस को पहचानना। दिक्कत क्या होता है, पढ़ाने वक्त तो हम और आप पढ़ भी लेते हैं, टीचर भी पढ़ा लेते हैं, लेकिन एग्जाम में उतना भीड़ में पहचान ही नहीं पाते हैं कौन सा क्वेश्चन अपना है और कौन सा क्वेश्चन पराया है। उतनी भीड़ में पहचानोगे कैसे? पहचान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। इसी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको थोड़ा देर पहले बताया गया, ठीक है। सारे स्टूडेंट से पूछ लेते हैं, ठीक ना, ऐसा कुछ नहीं है। इधर देखते हैं, ये MCQ क्वेश्चंस पहला है, टोटल 5 से 6 क्वेश्चंस करा देते हैं एकदम जल्दी में। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर, श्योर मतलब जिस इवेंट को होना ही होना है, तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है। इसमें MCQ दूसरा करा देते हैं, MCQ 2। इसको आपको 1 में से माइनस करना है भाई साहब। 1 में से कैसे माइनस किया जाएगा जी, कर लेंगे माइनस। हो जाएगा माइनस। ये तो नहीं होने वाला, ये भी नहीं होगा, इसी में से कोई एक है, ये तो सेम टू सेम, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये। 1 में से ये वाले, विच अबाउट दीज क्वेश्चंस विच टू वेरिएबल आर गिवन, बालिका बता देंगे बता देंगे। व्हाट अबाउट दोज क्वेश्चन इन विच टू वेरिएबल आर गिवन, शायद आप किस स्टेप, मीन मीडियन के बारे में पूछ रहे हो क्या? नहीं, वो तो बहुत पुराना कमेंट शायद हमने पढ़ लिया, कोई बात नहीं। जो बच्चे लूडो छक्का खेलते हैं उसके लिए देखो किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, इसका ये मतलब लूडो छक्का खेलने बैठ जाओ। इधर देखो, हाउ मेनी आउटकम आर पॉसिबल व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस, अगर डाई को एक बार थ्रो करते हैं तो कितना होगा, 6। अगर n टाइम्स करते हैं, कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, 1 टाइम्स, 1 टाइम के लिए करेंगे तो 6 का पावर 1, तो कितना आएगा, 6। 2 टाइम्स करेंगे तब, 2 टाइम्स, तो ये 6 का पावर 2, यानी 36 अलग अलग तरह का आ सकता है। 3 टाइम्स करेंगे तब
6 का पावर 3 यानी 216। प्रोबेबिलिटी तो हलवा है, मतलब ऐसा हलवा है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस एस्थेटिक्स को लेके आप परेशान हो ना, जब प्रोबेबिलिटी और एस्थेटिक्स आपस में कंबाइन होते हैं तब वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस फॉर्मेशन हो लेते हैं, और उस पे बेस्ड आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस भी है, ठीक ना। इसीलिए आपके टीचर, आपके मास्टर साहब ने सोचा प्रोबेबिलिटी पढ़ा दे, ताकि दोनों को कंबाइन करके प्रैक्टिस करा देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन अ डाइस, ग्रेटर देन यानी 5, 6, यही दो नंबर है ना। तो 2 हो गया, टोटल कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी में से, यानी 2/6 यानी 1/3। अभिषेक, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो भी नहीं सकता है, निगेटिव वाली। हम्म। ये क्वेश्चन देखो, प्लेइंग कार्ड, कहीं पे लिखा होगा कार्ड इज वेल सफल्ड डेक, इसका मतलब, कहने का मतलब होता है प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड में दो तरह के कार्ड होते हैं, ठीक ना। पहला रेड कार्ड, दूसरा ब्लैक कार्ड। रेड और ब्लैक दोनों होता है 26, 26, यानी हाफ हाफ, दो ही कलर का होता है ना जी। तो कितना, 1/2, दो ही कलर का होता है, तो रेड कलर कितना, एक हो गया। तो टोटल कितना कलर, दो कलर। कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर 26/52 लिखिए, ऐसा नहीं। कार्ड में दो कलर, उसमें से एक कलर को चुनना है, तो 1/2। आगे जब क्वेश्चंस आएगा तो उस समय आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 1। हेड आने का एक बार है ना, एक बार के लिए सीखते हैं कॉइन के केस में। कॉइन के केस में अगर एक बार, ठीक ना, वंस, वन टाइम, वन टाइम जब किया जाएगा तो टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, OUT, आउटकम, ये कितना होगा जी, 2 का पावर 1 यानी 2। जब 2 टाइम्स किया जाएगा तब बोलोगे सर जी इसके केस में टोटल आउटकम 2 का पावर 2 होगा, जो कि कितना होगा, 4। 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा टोटल आउटकम इक्वल टू 2 का पावर 3, बोले तो 8, ठीक है। हेड आने का ना, हेड, एक क्वाइन में एक हेड रहता है, एक टेल आता है, तो 1/2 यानी 50%। और कुछ और बातें इसमें बताता हूँ जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। जब किस, 1 टाइम्स या 1 क्वाइन रहे, जब एक क्वाइन के बारे में किया बात बताया जाए, तो एक हेड होता है, दूसरा टेल होता है, ये तो सभी को पता चल ही जाता है, ठीक है ना। जब इसी में 2 टाइम्स कर दिया जाए, मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनना है और देखना मैथ्स कितना प्रिय हो जाएगा, ठीक ना। 2 टाइम्स, 2 टाइम्स बोले तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना, 4, तो 4 करना है ना। इसमें टोटल कितना आना है, बोलोगे सर जी से इसमें टोटल 4 आना है। अच्छा, अच्छा जी, 4 आना है, ठीक है। तो इसमें कैसे लिखेंगे, 2 बार हेड लिख लेंगे, 2 बार टेल लिख लेंगे, फिर
एक बार हेड, एक बार टेल, फिर हेड लिखेंगे, फिर टेल लिखेंगे, ठीक ना। अल्टरनेट करके लिखेंगे। आप इसमें देख सकते हो कितना हो गया, 4। अभी और सुनिए, अगर इसमें 3 टाइम्स कर दो, क्या कर दो, 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स करोगे तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 कितना होगा, 8। 8 में 4 बार हेड लिखोगे, 4 बार टेल लिखोगे। पेन चेंज करने में दिक्कत हो सकता है, फिर भी क्या है दिक्कत है। 2 बार हेड लिखोगे, फिर 2 बार टेल लिखोगे, मतलब हाफ करते जाओगे, ठीक ना। मैं फिर से ऐसे करके लिख ले रहा हूं। 2 बार हेड, 2 बार टेल। अब क्या करना है जी, एक बार हेड, एक बार टेल। तो मैं पहले हेड वाला लिख लेता हूं, फिर टेल वाला लिख लूंगा, ठीक ना। क्या कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिन्हें ये लिखने में, समझने में जरा सा भी परेशानी हो। देखो, मैं सारे का कमेंट पढ़ते रहता हूँ, किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप मुझे बताना, ठीक है, बिल्कुल बता सकते हैं। वेलकम है। नहीं, समझ में आ जाता है तब हाथ उठा के बता रहा है, हाँ। यस, बताओ। नहीं, हैंड नहीं रेस। है सर। ओके ओके, ठीक। वो हैंड रेज का ऑप्शन ना, जब डाउट होगा ना उसके लिए दिया गया है, कोई बात नहीं। जब क्वाइन के केस में 1 टाइम्स रहे, 2 टाइम्स रहे, 3 टाइम्स रहे, तब आपको ये लिखने आनी चाहिए अभी के लिए, तत्काल में। क्या कोई ऐसा प्रोबेबिलिटी होगा जिसका, कोई ऐसा इवेंट होगा जिसका प्रोबेबिलिटी 0 हो। बोले हाँ ना सर, जीवन में भी ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जिसका प्रोबेबिलिटी 0। श्योर इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, रैंडम इवेंट, इसमें बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द आउटकम, जितना भी प्रोबेबिलिटी है आउटकम में, अगर सबको आपस में ऐड कर दिया जाए तो कितना बनेगा, 1। छोटा छोटा बहुत सारा चीज है, अगर सबको ऐड करते रहोगे ना, सारा का सारा कितना आ जाएगा, 1। जैसे किसी डाइस में 1 आने का प्रोबेबिलिटी, 2 आने का, 3 आने का, 4 आने का, 5 आने का, 6 आने का। देख लो काउंटिंग कितना काम आ रहा पढ़ाया हुआ। तो इसमें कितना, 1। अब एक कॉन्सेप्ट बताते हैं प्राइम नंबर का, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस रहता ही रहता है, ठीक है ना। सर आप तो सारे चीज में बोल रहे हैं एग्जाम में रहता ही, अरे भाई साहब, कमेंट कहाँ कहाँ से कमेंट ये लोग लिखता है। सारे कॉन्सेप्ट में आप बोल दे रहे हैं एग्जाम में रहता ही रहता है, तो यही तो यूनिक है जी। यूं बेवजह किसी को रुलाते नहीं, जो क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आता उस पे बेस्ड मैं क्वेश्चंस कराता नहीं। अभी भी आप पीछे हो, कोई बात नहीं, याद रखो। प्राइम नंबर कहने का मतलब वैसे नंबर, प्राइम नंबर बोले तो वैसे नंबर जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो, ठीक ना। जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो, जैसे कुछ प्राइम नंबर हम 2 लिख देते हैं, 2, 3 और 5 लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं, 11 लिख देते हैं, लिखने के लिए और सारा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। 13 लिख देते हैं खुश, और लिखते हैं 17 लिख देते हैं, 19 लिख देते हैं, तो 20 तक हमने प्राइम लिख दिया है, ठीक है। ओनली इवन, ओनली इवन प्राइम,
एक और केवल इकलौता इवन प्राइम, एकदम दुलारा सा, प्यारा सा, क्यूट सा मेरी तरह, ठीक है। ओनली इवन प्राइम कितना होगा? ओनली इवन प्राइम वन, ओ एन ई वन। वो कौन सा नंबर है? ओनली इवन प्राइम। तो इसमें हम एक बार यहाँ पे टू लिख देते हैं, ठीक ना। और उसके बाद नीचे में लिख लेंगे हाउ मेनी में कितना बोलोगे? टू। हाउ मेनी, ऐसा कितना है? हाउ मेनी इवन प्राइम, तो बोलोगे वन, ओ एन ई वन। कितना? एक। एक से ज्यादा नहीं है, मतलब नहीं है, ठीक ना। एक से लेके वन टू टेन, वन टू फिफ्टी, हाउ मेनी प्राइम? वन टू फिफ्टी, हाउ मेनी प्राइम बोलोगे? देयर आर 15 प्राइम। ये कितना के सेंस में है? कितना? देखो, पढ़ने पढ़ाने का तरीका होता है, इस तरीका में मैं आगे हूं। इसमें कितना प्राइम? तो बोलोगे 10 गो प्राइम होता है। वन टू हंड्रेड, वन टू हंड्रेड में कितना प्राइम? बोलोगे सर जी इन दोनों को ऐड कर लीजिए ना, 25 प्राइम। बिल्कुल सही, बहुत बच्चे ने आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं, ठीक है। ये हुआ प्राइम नंबर से रिलेटेड। कोई नंबर आए चाहे नहीं आए, ये प्राइम नंबर आपको आना ही चाहिए। नहीं आएगा तब दिक्कत है, दिक्कत है, बहुत दिक्कत है जी। नंबर इज सिलेक्टेड रैंडम, एकदम रैंडम सेलेक्ट किया जा रहा है, वन से लेके फाइव के बीच में। इसमें प्राइम होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? बोलोगे इसमें कितना प्राइम है? कितना? देख रहे हो, हिंदी पढ़ाया हुआ कितना काम आ रहा है। कितना प्राइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। बोलोगे इसमें प्राइम है, दो है और तीन है और पांच है, यानी थ्री डिवाइडेड बाय फाइव। थ्री डिवाइडेड बाय फाइव, बिल्कुल सही आंसर आया है, मतलब आया है। बिना देर किए हुए सीधे आपको एक पीवाई क्यू क्वेश्चंस कराते हैं। ये 2024 का क्वेश्चंस है, पीवाई क्यू 2024। देखो, अपने पास नंबर है 1 4 7 9 16, इस तरह से नंबर। इफ ऑल द इवन नंबर आर रिमूव, इसमें से जितना है इवन है उसको हटा दो, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग, बचा हुआ नंबर में से। इसमें से इवन नंबर हटाना है ना, 1 4 7 9 21 25। अभी कितना नंबर है? बहुत सारा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात नंबर था। इवन नंबर इसमें से हटा दो, यानी 4 को हटा दो, 16 को हटा दो, नंबर को हटा दिया। कितना नंबर बच गया? एक दो तीन चार पाँच, पांच नंबर है ना। बोलोगे अच्छा ये बात। प्राइम कौन कौन सा है इसमें? प्राइम कौन कौन सा? बोलोगे सर जी ये प्राइम हो गया 7। उसके बाद और कोई प्राइम है क्या? नहीं, यानी 1/25, ठीक है। 1/25। प्रोबेबिलिटी तो यही बोलता है कितना आपके फेवर में है, ऐसा कितना प्राइम है इसमें से बच गया। तो बोलोगे सर जी प्राइम में तो वन, वन स्पेशल, वन को प्राइम के कैटेगरी में नहीं रखते हैं, मतलब नहीं रखते हैं। गुड, साक्षी का आंसर आ गया, अदर स्टूडेंट ने भी सही आंसर दिया है, ठीक ना। पर्सनल कमेंट करके आंसर दिया जा रहा है।
हम्म। एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ये सेट थ्री का क्वेश्चन है, सेट थ्री 2024। सभी स्टूडेंट बनाइए तो इसको। एक लोल नाम के स्टूडेंट है जी, LOL, लोल। यूनिक नाम है जी। लव ऑफ लाइफ। 5/9। देख लेते हैं आंसर सभी का। देखो, अब तो विश्वास हो गया, ऑड प्राइम पे बेस्ड क्वेश्चंस तो आना ही आना है, ठीक ना। प्राइम नहीं, ऑड प्राइम, तो इसमें से टू को काउंट नहीं करेंगे, ठीक ना। अपने पास नंबर है 1 2 3 4, यानी 9 तक है। 6 7 8 9, 9 तक अपने पास नंबर है, जिसमें से ऑड प्राइम लेना है तो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो 3 ऊपर में, ठीक ना। उसके बाद टोटल नंबर कितना है, यानी 1/1/3। 1/3। ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया जी? हेलो, आंसर गलत दे रहे हैं जी। पुराना क्वेश्चन था क्या वो? लग रहा है ऋषभ नाम का स्टूडेंट है वो। आई थिंक सो। ऐसा मुझे लगा, बट कोई जरूरी नहीं वो सही ही हो। देखो, ये असर्शन एंड बेस्ड क्वेश्चंस है, आप इतना तो जरूर पहचान लोगे। सो ये वाले जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, सर जी ये स्टेटमेंट ट्रू दिया हुआ है। कोई क्रिकेट मैच है जिसमें बैट्समैन हिट 9 टाइम्स आउट ऑफ 45 हिज प्ले, the probability that in a given ball he does not hit a boundary या 4/5। 9 बार्स तो बाउंड्री को हिट कर देता है। हिटिंग कितना, 9 आउट ऑफ, अगर टोटल आउट ऑफ 45 बॉल अगर खेल लेता है, ठीक ना। तो हिट करने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 9/45, यानी 1/5। तो नॉट हिट करने का, तो 1 में से माइनस कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 4/5। तो एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है, ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी सही है, एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसके लिए जो एग्जाम में आंसर होता है, ऑप्शन नंबर ए। हंसी हंसी में हमने कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम का भी बनवा दिया। ये नहीं देखना, ये तो अपने को इजी क्वेश्चंस था। डिफिकल्ट कैसे बनेगा? एग्जाम में इजी हो या डिफिकल्ट, वेटेज आप देखोगे सेम ही दिखता है। बन जा रहा है तो रिजल्ट में कहीं नहीं लिखा रहता है ये बच्चा इजी इजी क्वेश्चंस बना के पास कर गया। जो स्टूडेंट आंसर नहीं दिए हैं,
ठीक ना, पता नहीं कौन से शौक पूरा कर रहे हैं आंसर नहीं देने के, तो ये आंसर में वो अपना शौक पूरा नहीं करना है, उसमें आंसर दे के। Number is selected at random from the set 1, 2, 3, 4, 5, 6. What is the probability that the selected number is prime? प्राइम सिलेक्ट करना है ना, कौन सा प्राइम, ऑड इवन नहीं ना। ये भी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 3/6, 1/2। गुड। ओ हो बालिका, किधर चले गए गलत आंसर देके। ऑप्शन नंबर सी अब सही है, वो पुराना वाला क्वेश्चन होगा। देखो 1 to 10, आप देखोगे 1 to 10 में कितना प्राइम, 1 to 10 में कितना प्राइम, कितना प्राइम। कोई बच्चा होगा सर में के ऊपर अनुस्वार लगेगा, हाँ पहले से लगा देना। बोलोगे सर जी ऐसा 4 प्राइम है, मतलब 4 है, काउंट करोगे तब, जैसे 2, 3, 5, 7, 4 प्राइम है ना? तो 4/10 यानी 2/4/10, यही 4/10 ही है। सभी का आंसर सही आया है। देखो जितना नाइन्थ का मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है ना, उससे तो कम ही डिफिकल्ट आपका टेंथ का मैथमेटिक्स है। दिक्कत क्या आता है ना, बच्चा अलग अलग काम में उलझ जाता है, उसको पता ही नहीं चलता वो सिलेबस भी था, फिर बाद में जब पता चलता है वो सिलेबस इज परमानेंट है। A number is chosen random from the first 15 natural number. The probability that number is not a prime. पहले प्राइम को सिलेक्ट कर लेते हैं, नॉट वाले में क्या कर लेंगे, 1 माइनस कर लेंगे। 15 तक, 10 तक तो देखोगे आपको 4 है, तो 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक ना, यानी 4, 2, 6। तो बोलोगे सर जी ऐसे है ना, 2, 3, 5, 7, तो ये सब बार बार लिखने में अपने को टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए ये 10 तक कितना है, 4, ठीक ना। 15 तक जाओगे तो 2 और बढ़ जाएगा, यानी 4, 2, 6, टोटल कितना 15। अगर इसमें नॉट प्राइम है, ये क्या है प्राइम होने का, अगर नॉट प्राइम बोलो तो नॉट प्राइम ना, कहीं गलत कर दिए क्या जी। कोई नहीं। 15 - 6, 4, 2, 6, ओहो टोटल टोटल, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ इसको भी तो काउंट करेंगे, 6 हो जाएगा ना, तो इसको कैंसिल अपना लोग कराएंगे, करा भी सकते हो नहीं भी करा सकते हो, कोई दिक्कत। नॉट प्राइम में 1 में से माइनस कर लेना है, 6/15, तो हो जाएगा 15, 15 - 6, बोले तो ऊपर में 9 आ जाएगा, नीचे में 15 आ जाएगा, इसके नीचे में 1 था इसीलिए हमने 15 एलसीएम ले लिया, और ये तो आप समझ ही सकते हो, यानी 9/15। ये हम बार बार इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसका आदत पड़ जाए, ताकि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में अपने को डिफिकल्टी ना हो। नहीं तो प्राइम अगर आपका 6 है तो नॉट प्राइम कितना हो जाएगा, 9, तो 9/15 एक लाइन में भी बनाया जा सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन प्राइम पे बेस्ड। आगे आंसर बोलोगे सर जी यहाँ तो 2 से है ना, 2, 3 नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, तो टोटल नंबर देखोगे इसमें से एक गायब है, तो 8 ही होगा ना, तो 2, 3, उसके बाद 7, 5 नहीं, ओह ओह काउंट कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, बीच में नंबर गायब है, 2, 2, 4, 2, 6, टोटल कितना है 6, यानी 3,
ये हो जाएगा आपका 1/2। 3/6 है, कोई दिक्कत नहीं, 3/6 है तो 3/6 से लिखिए। स्वाति सभी का आंसर सही आया। देखो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो प्राइम पे तो बेस्ड आते हैं, लेकिन उस प्राइम में लिखा रहेगा डाइस। ठीक ना? तो एक बार डाइस के लिए भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। अच्छे से क्या, अभी तक अच्छे से नहीं पढ़े, पढ़े तो हैं, लेकिन इसमें और अच्छे से सैंपल स्पेस में क्या क्या आ जाएगा? आउटकम। इधर देखिए, टोटल आउट। चूचू लगा हुआ है। चलो 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 इधर चलो। इधर ध्यान दीजिए, बालक बालिकाएं, यहाँ पे टोटल आउटकम में देखोगे डाइस में कितना होता है? 1 2 3 4 5 और 6। ये हो गया टोटल आउटकम। तो इसमें कुछ जरूरत की चीजें जो आपको जाननी चाहिए और मुझे बतानी चाहिए। वाओ। ऑड नंबर कितना है? ऑड, हाउ मेनी ऑड? तो बोलोगे सर जी 3। इवन नंबर कितना है जी? 3। प्राइम कितना है? 3। इवन प्राइम 3? नहीं नहीं, इवन प्राइम है 1। एक ही इवन प्राइम है जो कि कितना है? 2। ठीक है? ये काउंटिंग बताता है, हाउ मेनी। ऑड प्राइम कितना है? ऑड प्राइम बोलोगे सर जी 2। इसके अलावा एक और चीजें हैं जो एग्जाम में पूछता नहीं है, फिर भी बता दे रहे हैं। परफेक्ट। परफेक्ट, तो वो है, वो भी 1 है, जो कि क्या है? 6 इज परफेक्ट। परफेक्ट नंबर वैसे नंबर होती है जिसका फैक्टर को सम करोगे तो उस नंबर से दोगुना आ जाता है। जैसे हमारे जीवन में भी परफेक्ट इंसान बहुत कम होते हैं, ठीक ना, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। उसी तरह 1 से लेके 100 तक काउंटिंग करोगे ना, आपको मुश्किल से दो ही नंबर ऐसा दिखेगा जो परफेक्ट है। करोड़ों करोड़ों में चले जाओगे तो 3 से 4 दिखेगा। बस इसी चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है ये परफेक्ट नंबर होता है क्या। लेकिन अपने को ऊपर वाले पे ही ध्यान देना है, इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो, अगर किसी डाइस को एक बार थ्रो करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कितना है? 3। 3/6 यानी 1/2। आधा तो प्राइम ही रहता है डाइस में। बताओ, किसी दिन लूडो खेलोगे तो इतना चीज सोचते हैं? नहीं। सोचते हैं खाली कैसे सामने वाला बउआ को हरा दे। ऐसा नहीं है, ठीक है? डाइस थ्रो करते हैं तो उसमें हाफ नंबर कैसा है? प्राइम है। हाफ कैसा है? ऑड है। हाफ कैसा है? इवन है। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। इतना समझाने लगोगे तब तो हो गया ही, लूडो खेलने वाला बोलेगा बस हो गया, अब जा रहे हैं, हम मोबाइल में खेल लेंगे कंप्यूटर के साथ। सर साइंस पढ़ाइए ना प्लीज, वन शॉट टू टॉप इट एग्जाम। अरे भाई साहब, अलग अलग रिक्वेस्ट आ रही है यहाँ। यहाँ पे देखते हैं, ए डाई इज थ्रो वंस, इवन नंबर, इवन नंबर 1/2, ऑड नंबर 1/2, प्राइम नंबर 1/2। कितना अच्छा। नंबर ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से ज्यादा, तो 4 से दो ही नंबर ज्यादा है, 5 और 6। तो 2/6 यानी 1/3। कैंसिल कराओगे तो 1/3 आ जाएगा। सर बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के। कमेंट करके हमको मोटिवेट कर दे रहा है जी।
लेस देन और इक्वल टू थ्री, मतलब थ्री तक। तो एक दो तीन, तीन थ्री तक बोल रहा है, तीन से कम या तीन। तो 3/6 कितना हो जाएगा? 1/2। ए die is throw once, what is the probability of getting multiple of थ्री? थ्री का मल्टीपल होने के लिए या तो थ्री आएगा, नहीं तो सिक्स आएगा। कितना है? टू ही ना। तो टू डिवाइडेड बाई सिक्स, यानी कितना? 1/3। तो इस चैप्टर से हमने तो क्वेश्चंस किया। अच्छा, देखते हैं सही। हमने डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिया, अच्छी बात है। ठीक है। अब इसमें टू डाइस का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझिए। टू डाइस का, टू डाइस, इससे बेस्ड आपके एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं। दो डाइस का क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है ना, बहुत नेक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, इसमें टोटल आउटकम कितना होगा उस चीज पे डिस्कस करते हैं। टोटल आउटकम बोले तो 6 का पावर n, यानी 6 का पावर कितना हो जाएगा? 2, यानी 36। इसमें टोटल आउटकम लिखना है 36। तो ध्यान रहे किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक, पहले लिखते हैं 1 2 3, फिर 1 1 1 2 2 2 3 3, ऐसे करके लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। कल हो के कोई स्टूडेंट अगर रिकॉर्डिंग देखे तो उन्हें दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इसे और ऐसे करके थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। इसके नीचे में भी 1 2 1 1, वेट 1 लिख देंगे। इसमें 1 2 1 2, गुड, सही है। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। डांस स्टेप नहीं करना है जी, मालूम चला रील्स बना रहा है उधर। 3 4 5 6, मैम लोग का पढ़ाया हुआ बहुत काम आ रहा है ना। 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। इसमें कॉमा लगा के, सब में कॉमा लगा देते हैं। अगर एग्जाम में इस पे बेस्ट 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो इसे जानते हो, एक पेज भर जाता है। देखो जितना स्टूडेंट पास होना चाहता है ना, इससे कहीं ज्यादा टीचर भी बच्चों को सोचता है ना पास कर देते हैं। लेकिन बच्चा बोलता है नहीं, अगर आप में है हिम्मत, अगर आप में है काबिलियत तो मेरे को पास करके दिखाइए, ऐसा नहीं। इसमें लिखोगे 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मैंने जब जब पढ़ाया है ना बच्चों के सामने ये टेबल बनाया है, ताकि बच्चे भी देखें। नहीं तो दिक्कत क्या होता है, अभी तो देख लेगा, होता है, मालूम चला एग्जाम में बन ही नहीं रहा है। किसी से पूछोगे भी तो बोलेगा क्या पूछ रहा है भाई। तो मैं हमेशा से बच्चों के सामने ही ये चीजें बनाता हूँ ताकि उन्हें दिखे, वो भी चीजें बना सकते हैं।
लाल फूल नीला फूल, दिनेश सर इज टीचिंग सो बी केयरफुल। ये टोटल कितना हो गया? 36 आउटकम। जब हो जाए तो इसको इस तरह से एक डब्बा में बंद कर देना। बोलोगे इसका यूज है, पहले इसको एक बार देखिए सभी लोग। लिख, देखो देखो, स्क्रीनशॉट मत लो, एक दो स्टूडेंट तो टक टक स्क्रीनशॉट मार लिया होगा। हाँ सही है। मैं जल्दी से मार लेते हैं जी स्क्रीनशॉट। हो जाइए तैयार। हाँ सर, जाने के लिए? नहीं नहीं नहीं। एनसीईआरटी में एक इस तरह का एक क्वेश्चन होगा कहीं पे। बोलोगे हाँ सर देखे तो है। इसमें प्रोबेबिलिटी बताना है, जैसे सम ऑफ टू डाइस, अगर दोनों दो डाइस के सम करोगे तो कितना होगा, इसका मीनिंग समझते हैं और इधर अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, जैसे हमने दो बार टू डाइस के लिए, तो पहले वाले पे वन आया, दूसरे वाले पे वन आया, ठीक ना। ऐसे करके एक ही डाइस को या तो दो बार थ्रो कर लो, नहीं तो एक ही बार में दोनों हाथ में डाइस रखिए, यूं करके गिरा दीजिए। उस पे देखोगे दोनों पे कितना कितना है। तो ये प्रोबेबिलिटी है। अगर पहले वाले डाइस पे वन आया होगा तो दूसरे पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में से कोई एक आएगा, ठीक ना। अब दोनों को सम करोगे तो कितना आएगा? वन वन टू, टू वन थ्री, वन थ्री फोर, वन फोर फाइव, इस तरह से, ठीक। इसी को बोलते हैं सम ऑफ, दोनों तरफ कितना आया उसी को क्या बोलते हैं? सम, ठीक है। इस चीज को मैं एक बार अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड में कॉपी कर लेता हूँ, वहां पे छोटा करके इसको बता। देखो सम कैसे बनाते हैं वो देखो सभी, जरा ध्यान से संभाल लीजिएगा अपने आप को। संभाल लोगे जी। देखो, इस लाइन पे जितना भी डिजिट आएगा ना, सबका सम एक जैसा होगा। वाह क्या मैजिक है। लाइन मार, लाइन खींचना आना चाहिए। ये वाली, इस पे देखोगे सम कितना है, यहाँ पे सम 12, यहाँ पे सम कितना है? 11, सम 10, सम 9, यहाँ पे सम कितना आ जाएगा? बोलोगे सर जी 8, सम 7, ठीक है। मैं दूसरी कलर से भी बना देता हूँ। मेरे जीवन में कलर हो या ना हो, ठीक है, यहाँ तो बहुत सारा कलर अवेलेबल है। उसी तरह से ऊपर वाले में चलेंगे, ऊपर वाले का सम ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, यहाँ पे सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, सम करूंगा 4, सम 5, सम 6, ठीक है। लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ। डॉटेड वाला लाइन थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है।
एमसीक्यू बनाने के लिए इतना करने का कोई जरूरत नहीं, तो फिर बता क्यों रहे हैं, ताकि आपको दिखे चीजें, ठीक ना। क्योंकि समझा हुआ चीजें और इंसान ज्यादा दिन तक आपको पास टिकेगा, ठीक ना। टाइम ज्यादा हो गया, नहीं नहीं, थोड़ा देर और बता दे रहे। सम इक्वल टू 6, ठीक। सम 2 3 4। अब इसमें देखना है, काउंटिंग बताना है कितना, ऐसा कितना, कितना बार, हाउ मेनी टाइम्स आपको सम 12 आएगा तो बोलोगे 1 टाइम्स, एक बार। ये आएगा 2 बार, ये आएगा 3 बार, ये आएगा 4 टाइम्स, और ये आएगा 5 टाइम्स। जरा काउंट कर ले, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स, ठीक ना। और ये 6 टाइम्स, ये 6 टाइम्स। इधर आते हैं, सम 6 ना कितनी बार, 11। 5 ना, कितनी बार आएगा जी, 5 टाइम्स। काउंट कर सकते हो, 5, ये 4, FOUR 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। ये 2 टाइम्स, और ये 1 टाइम्स। बोलो इसमें, ज्ञानी, ज्ञानी जी, ज्ञानी सर, इसमें अलग आप क्या बताने वाले, देखो अब अलग बताने वाले, ठीक ना। अगर आपका सम, ठीक ना, क्या कभी सम 1 होगा, बोलोगे नहीं। सम 2, सम 3, सम 4, सम 5, सम 6, ठीक ना। जब 6 से कम हो, ठीक ना, जब सम 6 से कम हो, या तो 6 से सब सम कम होगा, नहीं तो सम 6 से ज्यादा रहेगा। इतना देर तक क्लास देख रहे हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको क्लासेस समझ में आ रही है, ठीक ना। ये काफी पॉजिटिव चीजें हैं मेरे लिए भी और आपके लिए भी, ठीक ना। नहीं तो मैथ्स क्लास में बच्चों को इतना देर तक रोक पाना, ठीक ना, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैथ्स में दो ही वजह से बच्चे पास करते हैं, ठीक ना। एक, भगवान के भरोसे, दूसरा मैथ्स टीचर के भरोसे। ओके ओके। कभी भी सम 12 से ज्यादा होगा, सम इक्वल टू 13, नहीं। सम इक्वल टू 14, नहीं। सम 1 होगा, नहीं। एक बार भी नहीं, नो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर सम 6 से, तो इसमें एक माइनस कर लेंगे, टिप्स एंड ट्रिक, ठीक है। एक माइनस कर लो, एक माइनस कर लो, कर लो, ठीक ना। अगर सम 7 8 अगर इससे ज्यादा है, ठीक ना, तो सम 13 के लिए कितना होगा, एक भी नहीं। 14 के लिए नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है बाबा। तो हमेशा 13 में से माइनस कर लेते हैं, ठीक ना। ये सब के लिए टिप्स क्या है, 13 से माइनस। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 6। ऐसा कितना बार है, तो 6 बार, के 5 टाइम्स, 9 4 टाइम्स, 10 3 टाइम्स, 11 2 टाइम्स, 13 1 टाइम्स, ठीक ना। तो जरा एक सामने वाले टेबल ऐड करके बताओगे, इसमें 3 है ना, तो यानी इसके लिए कितना होगा, 2/36। 4 है तो 3/36, 5 है तो 4/36, 6 है तो 5/36। लेकिन अगर 6 से ज्यादा होगा तो कहाँ से माइनस करना है, 13 में से। तो इसके लिए 6/36, 5 यहाँ कितना हो जाएगा, 4/36, 3/36, 2/36, ठीक ना।
तो यहां तक समझने के लिए, सीखने के लिए हमने काफी समय लगाया है। ठीक ना। अब देखना आप कैसे आप यूं एमसीक्यू बता दोगे, और इस पे बेस्ड आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। ये देखो, टू डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। बिल्कुल अभिषेक, जो आप येलो कलर से अंडरलाइन करके बताना चाह रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो। ठीक ना। जो बुक का फोटो भेजे हो हमने देख लिया है, उसी को तैयार कर लीजिए। बाकी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक ना। 7 है ना। 7, 6 से ज्यादा, यानी 6/36। आंसर कितना आ जाएगा? 1/6। ठीक है। देखो बनाएगा तो सब, नो डाउट बनाएगा तो सब, ऐसा नहीं है नहीं बनाएगा। लेकिन वो ये क्वेश्चंस बनाने के लिए पूरा टेबल बनाएगा। ये कहाँ से आ गया जी? कॉपी कर लिए। वो ये वाला पूरा टेबल बनाएगा, उसके बाद देखेगा भाई साहब कहाँ कहाँ से। ठीक। लेकिन इसके लिए आप स्मार्ट तो बन ही चुके हो। स्मार्ट, स्मार्ट स्टूडेंट या स्मार्ट टीचर। अरे भाई उल्टा लिंक नहीं लिख दी थी। टैग लाइन चेंज हो गया। कोई नहीं। देखो कोई भी टीचर का पहचान हमेशा स्टूडेंट से होता है। ठीक ना। कोई भी टीचर टीचर तभी तक है जब तक उनके पास अच्छे स्टूडेंट है, और स्टूडेंट है। स्टूडेंट में अच्छा और खराब नहीं होता है। ठीक ना। स्टूडेंट हमेशा अच्छा ही होता है। टू डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज इवन। ठीक ना। दो डाइस को थ्रोन करना है, सम आपको तो इवन होगा। जब भी आप सम करोगे तो दो ही केस पॉसिबल है ना जी। अगर सम करोगे तो या तो इवन पॉसिबल है, नहीं तो ऑड पॉसिबल। ठीक ना। दो ही केस पॉसिबल है। जैसे किसी ताश, ताश का पत्ता। हम्म, क्लास ओवर कर दीजिए, बिल्कुल अगले 2 मिनट 3 मिनट में ओवर कर देते हैं, खुश। क्योंकि कल आपका साइंस एग्जाम भी है। ठीक है। जिस भी महाविद्यालय में आप पढ़ते हो, मुझे ध्यान में आ गया। ठीक है। सम आपका इवन पूछ रहा है ना, तो 1/2। डाइस में सम आपका दो ही तरह से, या तो ऑड हो सकता है, नहीं तो इवन हो सकता है। ये देखो तो, सेम बोथ साइड। जैसे 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा, 6 6 आएगा। ऐसा कितना? 6 बार ना। तो 6/36 यानी 1/6। ऐसे क्वेश्चंस बनाने में आपको समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप हो चुके हो मैथ्स पीरियड के स्टूडेंट। और कितने स्टूडेंट पहले से भी बना सकते थे, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सम प्राइम हो, सम प्राइम होनी चाहिए। सम या तो 2 हो, या तो 3 हो, 5 हो, 7 हो, और बोलो बोलो, 9 नहीं। यही होगा ना। 11 लिख दे। चलो लिख देते हैं। 13 तो लिख ही नहीं सकते, मैक्सिमम 12 तक ही आएगा। ठीक है। तो इसमें 2 वाले में कितना? 1। इसमें 2। इसमें 4। इसमें आ जाएगा 6। और इसमें कितना आ जाएगा? 4। तो 6 4 10, 10 4 14, 14 और 3, 14 3 17। ये हो गया क्या जी? 17/36। 2 3 5 7 11 का यहाँ गलती लिख दिए। 7 6 13 11। ओह हो, यहाँ पे, यहाँ 2 लिखना था बालक। ठीक है। देख रहे हो वो वाले टेबल का कितना अच्छा से यूज है। सान्या, सान्या सही आंसर दी। ठीक है।
अदर स्टूडेंट से भी पूछ लेता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा होना चाहिए। गणेश, गणेश है क्लास में। स्वाति, अदर स्टूडेंट, यहाँ देखो। बिल्कुल सही आंसर है, ठीक ना। मैंने जो ये टेबल बताया है, ठीक ना, ये टेबल, ठीक ना, कितना अच्छा से इसके पीछे आपको ये चीजें बताया गया है ताकि आप इस चीजों से समझ लो, बट वो चीज जरूरत नहीं पड़े। इन सबको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 15 अपन 36। ग्रेटर देन 9 चाहिए आपको, या तो सम 10 होनी चाहिए, या तो सम 11 होनी चाहिए, या तो 12 होनी चाहिए, या तो 13। तो वैसे भी नहीं, ठीक है। तो इसके किस में कितना होना चाहिए? 3, 2, 1। तो 3, 2, 5, 5, 1, 6, 6/36 यानी 1/6। ये मेथड आपको शायद ही किसी बुक में दिखे, क्योंकि ये मैंने पढ़ते पढ़ाते बच्चों के सामने ही बनाया है। कम से कम एक डाइस में 6 आए ही आए, एक डाइस में, ठीक ना। या तो पहले वाले में 6 आ जाए, ठीक ना, कम से कम एक में 6 आ जाए, या तो दूसरे में 6 आ जाए। तो 6, 6, 12, लेकिन एक जो होगा वो दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये वाली 6, 6। एटलीस्ट, कम से कम, तो यानी 11/36 करके हो जाएगा। जैसे ये नहीं होगा जी, जैसे 1 वाले में ले लिए, मान लो पहले में ही आप 6 फिक्स कर दो, तो ये हो जाएगा 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले में जैसे लिखेंगे इससे मैच कर जाएगा। 6, 6 वाला देखो, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6 और 6, 6 तो पहले से है ही, तो सबको काउंट करेंगे लेकिन। आगे की क्लास आगे सर ने समझ। ओके 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 बालिका, थैंक यू, थैंक्स। कल का लेवल 2 होगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से था, ठीक है। धन्यवाद। किन्हीं को कुछ बोलना है, कुछ कॉम्प्लीमेंट देना है, या कुछ अच्छी बातें बोलना है तो बता सकते हैं।